तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हमारे स्वामी जी सदा एक बात कहा करते थे, स्वामी जी का नाम लेते ही कुछ न कुछ अगर गड़बड़ होता है तो मान लेना चाहिए कि वो यहीं कहीं है। वो सदा कहते थे कि जैन इन स्पिरिचुअलिटी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्यवहार। ये बहुत स्ट्रेस करते थे कि व्यवहार स्पिरिचुअलिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो लोग क्लोजली जुड़े हुए हैं वो जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि जब भी उनका नाम आता है तो कुछ न कुछ उठापटक, कुछ न कुछ शॉर्ट सर्किट, कुछ न कुछ तो होता ही है। और ये हमारे लिए शुभ मंगल का संकेत है। वो इसी तरह से प्रारब्ध भी काटते हैं हमारे, तो हम तो इसे अच्छा ही मानते हैं। किसी के घर जाते थे तो भी ऐसा ही होता था, कहीं दीवार गिर जाती थी, पानी का पंप जल जाता था, पूरी कॉलोनी में ट्रांसफार्मर बस्ट होने के कारण 3 दिन तक करंट नहीं रहता था। लोग नॉर्मली सोचते हैं कि साधु संत जब घर आते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो है कि अच्छा होना चाहिए, परंतु आपकी दृष्टि क्या है जिसमें अच्छा देखते हो, इसका अंतर होता है। हम तो इसमें बहुत अच्छा देखते हैं, और जब कुछ गड़बड़ नहीं होती थी तो हमें लगता था कि कुछ बुरा हो रहा है। आज स्वामी जी नॉर्मल मूड में नहीं है। अगर करंट नहीं गया, मोटर का पंप जल नहीं गया, तो हमको लगता था कि आज स्वामी जी मूड में नहीं है। मूड में होते तो ये सब होना चाहिए। और ये सच भी है, क्योंकि आप देखिए जहाँ जहाँ भगवान अवतार लेकर के आए वहाँ विनाश ही हुआ है। एक भी अवतार के बारे में बता दीजिए कि वो जहाँ गए वहाँ विनाश नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। किसी के पास कोई उदाहरण है कि अवतार लेकर के भगवान आए और वहाँ सब अच्छा ही अच्छा हुआ? तो ये एक और प्रूफ है कि जहाँ संत महात्मा या भगवान अवतार लेकर के आते हैं वहाँ बुराइयों का, पापों का विनाश होता है। और ये सब संकेत है। भगवान राम आए तो रावण का विनाश हुआ, कृष्ण आए तो कंस का हुआ और राक्षसों का हुआ। लोगों के विनाश में भी उनके प्रारब्ध कर्म कटे हैं। अगर भगवान के अवतार होने से किसी की मृत्यु हुई है, अच्छे कारण से या बुरे कारण से, तो भी उसके प्रारब्ध कर्म कटने के कारण ही हुई है। क्योंकि जब उसका अगला जन्म हुआ है तो बहुत अच्छा अगला जन्म हुआ है। ये तो कई बार शास्त्रों में भी ये कहानियाँ आई हुई है कि जब जब संतों के दर्शन हुए किसी को, या भगवान के दर्शन हुए, या उनके कारण उनकी कोई मृत्यु हुई या बुरा हुआ, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था।
वैसे ही हमारे गुरु भी ऐसे ही थे, जब भी जहाँ जाते थे वहाँ विनाश ही होता था, परंतु विनाश होता था पापों का, बुराइयों का, अधर्म का, जो हमें पता नहीं चलता था, अदृश्य रूप से होता था, और हमारी स्थिति और आगे बढ़ जाती थी। व्यवहार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है आध्यात्मिक मार्ग का। जिस प्रकार एक बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग की लाइफ या बिल्डिंग कितनी ऊंची बने और वो अर्थक्वेक आदि से भी इन्फ्लुएंस न हो, प्रभावित न हो, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसकी फाउंडेशन कैसी है। आज नेपाल में अगर अर्थक्वेक आया तो वहाँ पर वही बिल्डिंग गिरी है जिनकी फाउंडेशन वीक थी, और ऊपर भी जो बिल्डिंग बनाई गई वो भी वीक हो गई या पुरानी हो गई। जिसकी नींव अच्छी है वो नहीं गिरेगी जल्दी से। व्यवहार स्पिरिचुअलिटी की नींव है। व्यवहार आध्यात्मिक मार्ग की नींव है। अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो वहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान टिक ही नहीं पाएगा। और आप सब अनुभव कर रहे हैं कि जब जब आपको गुस्सा आया, जब जब आप विचलित हो गए, अपसेट हो गए, तब आप ज्ञान भूल गए थे, तब आप अपने स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को भूल गए थे। भूलने के कारण ही विचलित हुए हैं, भूलने के कारण ही ईगो आया है, भूलने के कारण ही गुस्सा आया है, भूलने के कारण ही दुश्मनी निकालने की इच्छा हुई, भूलने के कारण ही बदले की भावना आई। अगर कॉन्सेप्ट भूले ही नहीं तो ये उत्पन्न ही नहीं होगा। जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स में स्थित है उसमें ये नेगेटिव फैक्टर्स उत्पन्न ही नहीं होते हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे जब उत्पन्न होते हैं तो मान लीजिए कि आप स्थित नहीं है। उत्पन्न होकर के बहुत जल्दी शांत हो जाए तो समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल सब्जेक्ट के बहुत नज़दीक हैं, लेकिन उसमें स्थित नहीं हुए हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंचे नहीं है, नज़दीक आ गए हैं। और जिस दिन ये नेगेटिविटी उत्पन्न होनी ही बंद हो जाए, सिचुएशन कैसी भी हो, तब मान लीजिए कि हाँ आप उसमें स्थित हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। और व्यवहार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है अहंकार, ईगो। अहंकार से दूसरों को अपमानित करना, दूसरों को नीचा दिखाना, अपने आप को श्रेष्ठ उत्तम मानना, अमीर गरीब का फ़र्क दिखाई देना, ज्ञानी और साधारण मनुष्य में फ़र्क दिखाई देना, इरिटेट होना है, क्रोध का उत्पन्न होना है, ये सारा का सारा अहंकार की जड़ें हैं ये। और हमें जो जीवन मरण और पुनर्जन्म से बांधती है, जो विषय बांधता है, वो हमारा बुरा व्यवहार ही है। व्यवहार अगर अच्छा हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो उस व्यक्ति का एनलाइटनमेंट, उसकी मुक्ति और मोक्ष बहुत आसानी से उसे प्राप्त हो जाए। कितने ही शास्त्रों में या साधु संतों में ये बात बहुत अधिक या बहुत ग्लेरिंगली बताई गई है। हम जब किसी का अपमान करते हैं अपने ईगो के कारण, ह्यूमिलेट करते हैं, कई बार कई लोगों को ह्यूमिलेट करते हैं, या तो गुस्सा करके ह्यूमिलेट करते हैं, या अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए ह्यूमिलेट करते हैं।
अपने धन दौलत का, पद का घमंड दिखाने के लिए कि भी कई बार हम ह्यूमिलेट कर देते हैं। बाद में हम चाहे उसका पछतावा भी करें, गिल्ट करें, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि जिसको हमने ह्यूमिलेट किया है वो अपने दिल से वो बातें निकाल पा रहा है या नहीं निकाल पा रहा है। हमारे आगे के लाइफ के फ्यूचर के जंजाल इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि दूसरा व्यक्ति कितना अपने अंदर से वो बातें निकाल पा रहा है। हमने किसी को ह्यूमिलेट किया, हम भूल भी गए या हंसी मजाक में कर दिया या ह्यूमिलेट करने के लिए कर दिया और बाद में गिल्ट आया या नहीं भी आया और हम उस बात को भूल भी गए। हमारे भूलने से वो विषय समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं होता है। इसी जन्म में नहीं, कई जन्मों तक ये हमारे पीछे लगा हुआ रहता है। और इस जन्म की तकलीफ़ें कई, जिसका हमें ये आंसर नहीं मिलता है कि ये तकलीफ़ें क्यों आ रही है, ये पूर्व जन्मों के किसी न किसी को ह्यूमिलेट करने का रिज़ल्ट है ये। और चूंकि वो हमें पता नहीं है कि हमने क्या क्या किया था पूर्व जन्म में, हम केवल इसी जन्म के हमारी लाइफ को देखते हैं और हम कहते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। और जब बुरा हो रहा है, लोग हमसे कोई बदला ले रहे हैं, तो मान लेना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म, किसी को नीचा दिखाना, अपमानित करना, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, ऐसा हमने कुछ किया है, जरूर किया है। महाभारत के समय भी एक प्रसंग में जहाँ पर गुरु द्रोण और द्रौपद, पांचाल नरेश का पुत्र था द्रौपद, ये दोनों गुरुकुल में एक ही गुरु के सानिध्य में, गुरुकुल में रहते हुए पढ़ाई करते थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। उन दिनों में गुरुकुल का सिस्टम था, तो बचपन से दोनों साथ में रहे, साथ में उठते थे, खेलते थे। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, गरीब थे। द्रौपद राजा का बेटा था, परंतु गुरुकुल में सब समान होते हैं। गुरु के पास सब समान स्थिति में ही होते हैं। कोई वहाँ पर तो अपना अहंकार प्रकट ही नहीं कर सकता है, वो बाहर जाने के बाद में करे चाहे। तो यहाँ पर भी वो दोनों दोस्त बन के रहते थे, खेलते थे, खाते थे साथ में, बहुत घनिष्ठ दोस्त थे। कई बार द्रौपद द्रोणाचार्य को कहता भी था कि बड़े हो जाएंगे, जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा मैं। इतना करीब दोस्त था वो। गुरुकुल की पढ़ाई समाप्त हुई, दोनों अपने अपने घर चले गए। कुछ वर्षों के बाद में द्रौपद राजा बन गया। द्रोणाचार्य गरीब था, तकलीफ़ में था। एक दिन उसकी पत्नी ने द्रोणाचार्य से कहा कि आपके जो मित्र हैं द्रौपद, उनके पास जाकर के सहायता क्यों नहीं मांगते हैं। पहले तो थोड़ी झिझक हुई कि मैं दोस्त से कैसे हेल्प मांगूं, कैसे सहायता मांगूं। फिर पत्नी के बार बार कहने से वो चले गए द्रौपद के पास। और द्रोणाचार्य को तो अपने गुरुकुल के दिन याद थे। द्रौपद राजा बनने के बाद में अहंकार में डूबा हुआ था। तो द्रोणाचार्य जब उसके दरबार में गए तो उन्होंने जिस प्रकार एक राजा को एड्रेस करना चाहिए था, जैसे कहना चाहिए था, वैसा कुछ नहीं कहा। वो तो एक मित्र के हिसाब से गए, द्रौपद को गले लगाया, पूछा कैसे हो मित्र, क्या हो। तो ये राजा बने हुए थे, तो द्रौपद को बहुत खराब लगा कि ये भिखारी, ब्राह्मण, गरीब
मुझसे आकर के मित्र मित्र कह रहा है, ये क्या तरीका है? राजा जी कहना चाहिए राजा को। द्रौपद भूल गया था पुरानी बचपन की बातें। फिर भी उसने द्रोणाचार्य को पूछा कि कैसे आए। वो बेचारा सहायता नहीं मांग पा रहा था, तो वो तो मित्र मैं ऐसे ही आ गया मिलने के लिए, बहुत साल हो गए तुमसे मिले हुए मित्र। तो द्रौपद को गुस्सा आया, उसने कहा कि ये मित्र मित्र क्या कर रहे हो तुमको पता नहीं है मित्रता किसमें होती है? बराबर के लोगों में मित्रता होती है। एक राजा में और एक भिखारी में मित्रता नहीं होती है। एक ज्ञानी में और अज्ञानी में मित्रता नहीं होती है कभी भी। एक बड़े आदमी छोटे आदमी में मित्रता नहीं होती है। तुम ये मित्र मित्र क्या लगा के रखे हो? क्या चाहिए तुम ये बताओ। तो थोड़ा सा खराब लगा द्रोणाचार्य को। उसने कहा कि कितना अहंकार आ गया इसमें। फिर भी गरीब था, सहायता मांगने आया था, तो उसने कहा कि मुझे थोड़ी तकलीफ़ है, थोड़ी सहायता चाहिए। तो उसने उसे धिक्कार दिया, बोला यहाँ कोई क्या धर्मशाला हमने खोल के रखी है कि जो भी आएगा उसको सहायता करेंगे। अंट शंट उसने कुछ बका और द्रोणाचार्य को वापस जाने के लिए कहा। द्रोणाचार्य बड़े बेइज्जत अपमानित उन्होंने महसूस किया और वो दिल में बात चुभ गई उनके, और एक बदला लेने की भावना उत्पन्न हुई कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा। द्रौपद तो भूल गया ये सब बातें, वो अपने राजकाज में बिजी था, मस्त था। द्रोणाचार्य वापस आ गए और इसी पीरियड में पांडव कौरव द्रोणाचार्य के पास में आए गुरुकुल में रहने के लिए, धनुर्विद्या सीखने के लिए। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तब द्रोणाचार्य अपने बदले की भावना, कई सालों के बाद भी जब अर्जुन पांडव ने कहा कि हम गुरु दक्षिणा में क्या दें, तो उसने कहा कि जाओ उस द्रौपद को हरा करके, उसका राज्य छीन करके, उसे रस्सियों से बांध करके मेरे पास लाओ। 20 साल के बाद भी मन से वो बात नहीं निकली और द्रौपद भूल गया था उस किस्से को, इसके मन से नहीं निकली द्रोणाचार्य के। तो पांडव गए, युद्ध किया, उसको हराया, उसको रस्सी से बांध करके द्रोणाचार्य के पास में ला करके उन्होंने उसके सामने बिठा दिया। अब द्रौपद के पास में राज्य नहीं, क्योंकि वो तो युद्ध में हार गया, अर्जुन ने हरा दिया उसे। अब वो भिखारी हो गया और राज्य द्रोणाचार्य का हो गया। इसने अर्जुन को भेजा था उसको हराने के लिए, तो जिसने हराया राज्य उसका हो गया। अब द्रोणाचार्य के पास में राज्य हो गया और ये भिखारी हो गया, द्रौपद भिखारी। सेम सिचुएशन रिपीट हुई है। अब द्रौपद राजा था, द्रोणाचार्य भिखारी। अब द्रोणाचार्य राजा हो गया, द्रौपद भिखारी। द्रौपद गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगी। मित्र, तुम तो मेरे मित्र हो। द्रौपद कहने लगा, तुम मेरे साथ में ऐसे कैसे कर सकते हो मित्र? तो उसने कहा, मित्र? कौन मित्र? मित्र बराबर के लोगों में होती है, मित्रता बराबर के लोगों में होती है। मैं राजा, तुम रंक, मैं अमीर, तुम गरीब, मित्रता कहाँ होगी हमारी? बहुत अंतर है। तब द्रौपद को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने माफ़ी भी मांगी। द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, मैं तो मित्रता निभाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूँ। आधा राज्य मिलने के बाद में हम बराबर के हो जाएंगे। आधा राज्य मेरे पास, आधा राज्य तुम्हारे पास, अब बराबर के, अब मित्रता करते हैं। उसने आधा राज्य दिया और उसे गले लगा लिया। ये बात अब द्रौपद को चुभ गई। भीख में आधा राज्य मिला है। अर्जुन ने तो जीत लिया था, अब वापस भीख में मिला है, तो बहुत इंसल्टेड फील किया वो। आधा राज्य मिलने के पश्चात भी बहुत अपमानित महसूस किया वो।
जब वापस आ गया अपने राज्य में तो न रात को नींद न दिन में चैन। अब वापस उसे बदला लेने के लिए उसके दिमाग में फितूर घूम रहा था कि कैसे बदला लूँ, कैसे बदला लूँ। तो उसने एक यज्ञ किया, बहुत कठिन कठोर तपस्या की, यज्ञ किया। तो देवता प्रकट हुए, उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए। उसने कहा मुझे एक पुत्र दीजिए जो द्रोणाचार्य को हरा सके, उसको मार सके, और एक पुत्री भी मांगी जो सुंदर हो और अर्जुन की शादी उसे कर सकूं। तो उस यज्ञ का फलस्वरूप एक पुत्र हुआ, एक पुत्री हुई। और महाभारत के युद्ध में द्रौपद के पुत्र ने ही द्रोणाचार्य का सिर काट करके धड़ से अलग किया था। कहाँ बात शुरू हुई और कहाँ जाकर के ख़त्म हुई। एक दूसरे की बदले की भावना में ये किस्सा कहाँ तक चलता गया। और द्रौपदी भी, द्रौपद की पुत्री होने के कारण उसमें भी एक अहंकार था। द्रौपद का अहंकार उसमें भी आया, उसमें अपने सुंदरता का अहंकार था। तो एक बार जब वो पांडव नया राजमहल बनाए थे, कहाँ, कौन सी जगह, इंद्रपुरी, इंद्रप्रस्थ, तो वहाँ पर सब लोग देखने आ रहे थे। तो दुर्योधन भी गया था और उस राजमहल में कई ऐसे स्थान थे जो मायावी थे। जहाँ पानी था वहाँ लगता था फर्श है, जहाँ फर्श था वहाँ लगता था पानी है। तो दुर्योधन फर्श को पानी समझ करके उसे बच रहा था और पानी को फर्श समझकर उसमें उतर गया और वो गिर गया, कूद गया। द्रौपदी इसको देख करके हंसी और उसने कहा कि अंधे का बेटा अंधा। ये जैसे उसने बोला, दुर्योधन के मन में वो बात चुभ गई, अंधे का बेटा अंधा कहा उसने। और यहाँ पर इसी बात पर महाभारत युद्ध की नींव पड़ी हो, यहीं से बदले की भावना शुरू हुई। और आप सबको पता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। भीष्म के साथ तो एक जन्म और क्या किस्सा हो गया। भीष्म अपने भाई के लिए, जब वो राजा था, उसका विवाह करने के लिए लड़कियां ढूंढ रहा था, तो पता चला किसी एक आदमी के, एक राजा के 3 बहुत सुंदर लड़कियां थी, बहुत खूबसूरत, सारी दुनिया में वो फेमस थी खूबसूरती में। तो वहाँ पर स्वयंवर था, सारे देश के राजा राजकुमार सब आए हुए थे। तो वहाँ पर भीष्म गया और वो तीनों को उठा करके ले आया, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। लेकिन अम्बा और किसी से प्यार करती थी और उसको पति मान चुकी थी। तो इन तीनों को जब लाया तो उसने भीष्म से कहा कि देखिए, मैंने ऑलरेडी उसको पति मान लिया है, और हिंदू धर्म में एक बार मन से भी पति मान लें तो उसे विवाहित स्त्री माना जाता है, वो विवाहित है, वो पत्नी हो गई उसकी। तो आप मेरी दूसरी शादी अगर करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। भीष्म को समझ में आया, उसने कहा कि ठीक है तुम जाओ, और उसने उसको भेज दिया। ये जब अम्बा अपने उस राजा के पास गई जिससे उसने पति मान लिया था कि मुझे ऐसे भीष्म उठा करके ले गया था, उसके सामने ही ले गया था, और मेरे ये कहने से कि मैंने आपको पति मान लिया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, तो हम अब विवाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। उसने कहा मैं नहीं करूँगा, अब तुमको ऑलरेडी वो उठा करके ले गए, अब मैं करूँगा तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, अब मैं नहीं करूँगा। उसके ना करने पर वो फिर भीष्म के पास में आई, उसने कहा कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। भीष्म ने कहा कि एक बार हमने वापस भेज दिया, अब हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास में गई, 3-4 बार वापस आई गई, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, न वो वहाँ की रही न यहाँ की रही।
तब उसने एक बहुत बड़ी साधना की, यज्ञ किया, महादेव प्रकट हो गए। उसने कहा कि मेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मैं इस भीष्म को मैं मृत्युदंड देना चाहती हूँ। तब उन्होंने उससे वरदान दिया था कि तुम इसके मृत्यु का कारण बनोगी, और वो अगले जन्म में मृत्यु का कारण बनोगी। अब इसको अगले जन्म का इंतज़ार भी नहीं हो रहा है अम्बा को, तो उसने आग जलाई, आग जला करके उसमें कूद गई, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी अगला जन्म लूँ और भीष्म को मारूँ मैं। तो उसने आत्महत्या कर ली आग जला करके। कहा जाता है कि उसमें इतना क्रोध आ गया था कि वो स्वयं अग्नि का रूप लग रही थी। तो जब वो अग्नि में कूदी थी तो ऐसे लगता था कि अग्नि अग्नि में मिल गई, ऐसे नहीं लगा कि कोई शरीर अग्नि में कूदा है, अग्नि अग्नि में मिल गई। इतना क्रोध का अर्थ होता है कि अंदर अग्नि लग जाना है, सारे शरीर में अग्नि लग जाती है। वो हम भी फील करते हैं, जब गुस्सा आता है तो सारे शरीर में आग लग जाती है। वो अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी थी। भुशुंडु के नाम से वो अर्जुन का रथ चला रही थी, और भीष्म को पता था कि ये अम्बा है, ये औरत है, और औरत पर भीष्म तीर नहीं चलाते थे। तो वो सामने खड़ी हो गई, भीष्म तीर नहीं चलाया, अर्जुन तीर चला करके भीष्म को मार दिया। इस प्रकार कई जन्मों का खेल होता है ये। सबसे पहले हमें हमारे अहंकार को छोड़ना पड़ता है अगर आपको आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ानी है तो, क्योंकि अहंकार से बहुत और जड़ें जुड़ी हुई रहती है। क्रोध है, इरिटेशन है, बदले की भावना है, ईर्ष्या है, दुश्मनी है। ये जन्म जन्म तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, और हमको जन्म मरण पुनर्जन्म से बांधने के लिए ये अहंकार सबसे बड़ा कारण है। अहंकार से ही हम किसी को अपमानित करते हैं। अपमान में दो चीज़ें होती है, इंसल्ट करने में, किसी को ह्यूमिलेट करने में दो चीज़ें होती है। एक, हम किसी को ह्यूमिलेट करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, इंसल्ट करते हैं, अपमानित करते हैं। दूसरा, दूसरे हमको करते हैं। ऐसा भी होता है कई बार, दूसरे लोग हमें ह्यूमिलेट करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमें हमारा इंसल्ट करते हैं, हमको अपमानित करते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरों का नहीं करना चाहिए। इसके बारे में भी एक अच्छी कहानी है। एक राजा था, बहुत धर्मात्मा था, पूजा पाठ करता था, दान पुण्य करता था, लेकिन उसमें भी अहंकार था और धर्मात्मा भी था। अहंकार अपने राजा होने का, धन दौलत का, अपने पोस्ट का, साथ में दान पुण्य भी करता था। तो एक बार उसके राज्य में एक बहुत बड़े संत आए। उन्हें पता चला कि संत आए हुए हैं, तो वो संत के पास में गए। संत ध्यान में थे। राजा उनके सामने खड़े हो गए। संत ने आंख नहीं खोली। राजा आ जाए, संत आंख बंद करके बैठे रहे। अहंकार फूट पड़ा अंदर से, मैं इस साधु के सामने खड़ा हूँ, ये आंख बंद करके बैठे हैं। सडनली अहंकार फूट पड़ा। अहंकार अंदर से फूट पड़ता है तो धर्म दब जाता है। धर्म दबने से ही अहंकार फूटता है। उस समय उसने वो भूल गया था कि धर्म अधर्म क्या होता है।
मर्यादा क्या होती है। तो पास में गोबर पड़ा था गाय का, उसने गोबर लिया और संत के सिर पर रख दिया। इस संत के आने से पहले, संत के पास आने से पहले 2 दिन के पहले राजा के पास देवदूत आए थे स्वर्ग से। उन्होंने कहा था कि आपने बहुत धर्म किया है, बहुत दान पुण्य किया है, इसलिए स्वर्ग में आपके लिए एक बहुत अच्छा कक्ष बनाया गया है और आपको वहाँ पर आना है, आपको वहाँ पर स्वर्ग भोगना है। ये 2 दिन पहले की बात थी। और राजा भी बड़ा प्रसन्न था उसके कारण। और 2 दिन के बाद में ये संत आया, संत के सामने अहंकार दिखाया, संत के सिर पर गोबर रखा। जब वापस चला गया संत के सिर पर गोबर रख करके, तो राजा अपने राज्य में, राजमहल में जाते ही वो देवदूत फिर आए। बोले, राजा हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज थोड़ा गड़बड़ हो गया। आपके लिए जो एक कक्ष बनाया गया था स्वर्ग में, वहाँ पर गोबर ही गोबर है, वो गोबर से भरा हुआ है। तब राजा को स्ट्राइक हुआ कि वहाँ गोबर कैसे पहुँचा है, कि यहाँ पर संत के सिर पर मैंने गोबर रखा, तो स्वर्ग में भी वहाँ पर जो कक्ष इसके लिए बनाया गया था वहाँ गोबर भर गया है। तो उसने देवदूत से पूछा कि इसका उपाय क्या है, ये जो गोबर वहाँ पर जमा हुआ है इसको हटाने का उपाय क्या है। क्योंकि ये कोई किसी ने जाके रखा है कि वो झाड़ू पोंछा करके साफ़ कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता है वहाँ पर। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। जिस प्रकार से वो प्रकट हुआ है, दूसरे तरीके से वो वहाँ से निकल सकता है। वो झाड़ू पोंछा करने से नहीं निकलेगा वो, क्योंकि वो अंदर का है ना। झाड़ू पोंछा तो बाहर किया जाता है, ये स्वर्ग आदि सब अंदर के स्थिति है। तब देवदत्त ने कहा कि आप अपनी निंदा करवाइए, आप अपनी इंसल्ट करवाइए, आप अपने आप को ह्यूमिलेट करवाइए। जितने लोग आपकी निंदा करेंगे, जितने लोग आपकी इंसल्ट करेंगे, जितने लोग आपको ह्यूमिलेट करेंगे, ये गोबर साफ होता जाएगा। तो राजा ने अपने आदमियों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा अपने राज्य में बात फैला दी कि राजा बहुत गंदा है, बदमाश है, ऐसा है, वैसा है, कि लोग सब निंदा करें उसकी। तो जैसे जैसे बात फैलती गई राजा के अगेंस्ट नेगेटिव बातें हैं, तो लोग उसके बारे में नेगेटिव बोलने लग गए। जब भी वो राज्य से कहीं जाता, लोग कहते देखो कितना बेकार राजा है, गंदा राजा है, गलत काम करता है, अधर्मी है। ये जैसे जैसे होता जाता था, देवदूत आकर के कहते थे राजा आधा साफ हो गया है कक्ष आपका, 3/4 साफ हो गया है। तो राजा को प्रूफ भी मिलता गया। तो जब जब लोग निंदा करते थे, इंसल्ट करते थे, ह्यूमिलेट करते थे, अपमानित करते थे, राजा खुश होता था कि गंदगी साफ हो रही है। पूरा कक्ष साफ हो गया। लास्ट में एक कोने में थोड़ा सा बच गया था, और उस राज्य में एक ही आदमी बचा था जिसने अभी तक निंदा नहीं की राजा की। वो थोड़ा पहुंचा हुआ था। तो राजा ने मालूम करवाया कि वो थोड़ा सा गोबर रह गया है, उसको कैसे साफ किया जाए, पता करो कि किसने मेरी निंदा नहीं की। तो लोगों ने पता किया, तो पता चला कि एक आदमी अभी भी आपकी प्रशंसा कर रहा है। तो प्रशंसा कर रहा है मतलब हमारी गंदगी अभी तक साफ नहीं हो रही है। और जब कोई निंदा करता है, अपमानित करता है, मतलब हमारी गंदगी साफ हो रही है। तो राजा ने अपने आदमियों से कहा कि उसको जाकर के और मेरे बारे में बुरा भला कहो, कि वो मेरी निंदा करे, इंसल्ट करे मेरी। तो उसके गए लोग और उसको राजा के बारे में बुरी बुरी बातें बताई। वो थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि भाई साहब, मैं राजा के स्वर्ग वाले कक्ष में वो कोने में जो गोबर पड़ा हुआ है वो साफ़ क्यों करूं, और वो साफ़ करके मैं मेरे कक्ष में गोबर क्यों डालूं? मैं नहीं करने वाला।
ये होता है रियल लाइफ में। जब जब हमारी कोई निंदा करे, इंसल्ट करे, ह्यूमिलेट करे, हम पर गुस्सा करे, हमारे अगेंस्ट उल्टी सीधी बातें कहे जो हमारे लिए एप्लीकेबल न भी हो, यही मान लीजिए कि आपके पापों का गोबर साफ किया जा रहा है। इतनी आसानी से साफ किया जा रहा है, बिना आपके झाड़ू पोंछा लगाए। कोई ना कोई आपका पाप, आपके अंदर का गोबर, जन्मों का गोबर खुद झाड़ू पोंछा लगा करके साफ कर रहा है। इससे ज़्यादा हेल्प आपको और कौन कर सकता है? हम उल्टा करते हैं, उसका साफ करते हैं और अपना गंदा करते हैं। क्योंकि जिसने हमारी निंदा की, इंसल्ट की, हम 4 गुना ज़्यादा इंसल्ट करेंगे उसकी। 4 गुना ज़्यादा इंसल्ट करेंगे तो उसके तो 4 जन्म के गोबर साफ हो जाएंगे और हमारे यहाँ 8 जन्म के गोबर जमा हो जाएंगे। कोई आया है बेचारा हमारा गोबर साफ करने, कोई आया है कहीं से, किसी न किसी ने भेजा है उसे कि जाओ उसका गोबर साफ करो, और गोबर साफ करने आया है। हम उसी का ही गोबर लेकर के और गंदगी कर रहे हैं। कितनी बड़ी अज्ञानता है हमारी, हम समझते ही नहीं है ये। जब जब आपको कोई बुरा भला कहे, जब जब आपको कोई बिना मतलब के डांटे, इंसल्ट करे, गालियां दे, ह्यूमिलेट करे, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, मान लीजिए, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए उस समय, और भगवान को और मुझे भी धन्यवाद दीजिए कि किसी को हमारा गोबर साफ करने के लिए भेजे हैं, और साफ करने दीजिए। अंदर से प्रार्थना कीजिए कि ये और थोड़ा बोले। जैसे राजा ने उसको भेजा था कि वो एक आदमी रह गया, अभी तक मेरी निंदा नहीं किया है, तो परिवार में, फ्रेंड्स में, समाज में जो निंदा नहीं करे उनको जाके बोलिए थोड़ी निंदा करो मेरी, निंदा करवाओ अपनी और खुश हो जाओ, आपकी सफाई हो रही है। ये 2 बहुत बड़े एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के। हम अपने घर में गोबर, गंदगी ला रहे हैं, या दूसरों की सफाई कर रहे हैं, या अपनी सफाई कर रहे हैं। ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप दूसरों को इंसल्ट कर रहे हो, ह्यूमिलेट कर रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो, या दूसरों के अपमान को आप सहज ले रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, हंस रहे हो और अपने प्रारब्ध कर्मों की गंदगी को साफ होने दे रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और इसके ऊपर आध्यात्मिक बिल्डिंग खड़ी होगी, क्योंकि जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, हमारा ईगो ख़त्म नहीं होगा, हमारा अहंकार ख़त्म नहीं होगा, हमारी दोष दृष्टि ख़त्म नहीं होगी, हमारे अंदर बदले की भावना ख़त्म नहीं होगी। दुश्मनी जैसे मैंने कहा कि कई जन्मों से चलती आ रही है और चलती रहती है, इसको ब्रेक लगाने का तरीका एक ही है कि इस प्रकार से इसे एक्सेप्ट करें। हाँ रेड्डी, आज 2-3 सेशन से टाइम नहीं मिला बेचारे को उठ करके कुछ बोलने का, परंतु मैं फिर रिपीट करता हूँ, व्यवहार इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। इसके बिना एक कमज़ोर नींव, फाउंडेशन पर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हल्का सा भूकंप आता है, बिल्डिंग गिर जाती है, फिर बिल्डिंग बनाते हैं कमज़ोर फाउंडेशन पर, फिर बिल्डिंग बनाते हैं, फिर भूकंप आता है, फिर बिल्डिंग गिर जाती है। हम लोग हरदम ग्राउंड लेवल पर ही रहते हैं, और ये जो भूकंप है हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से रोज आता है। बाहर दिखाई देने में, कभी नेपाल में आया 20 सालों में, कभी दिल्ली में आया 100 सालों में एक बार, उत्तराखंड में आया, लेकिन हमारे अंदर, हमारे परिवार के बीच में, हमारे समाज के बीच में, हमारे साथ रोज़ किसी न किसी रूप से भूकंप आता रहता है। रोज़ हमारी बिल्डिंग गिरती रहती है, क्योंकि नींव, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, बनाई नहीं हमने।
अगर इस अहंकार रूपी नींव को आज अगर समझ जाएं और आप अपने व्यवहार में बदलाव ले आएं, फिर देखिएगा कल के भूकंप में आपकी बिल्डिंग नहीं गिरेगी, परसों के भूकंप में दूसरी बिल्डिंगें गिरेगी, आपकी खड़ी रहेगी, कुछ नहीं होगा। और जब भूकंप आने पर आपकी बिल्डिंग खड़ी रहती है, तब सबको पता चल जाता है कि ये सेफेस्ट बिल्डिंग है। तो अगले बार जब भूकंप आता है, सब लोग आपकी बिल्डिंग में शरण लेने के लिए आएंगे। इसका अर्थ है कि जीवन में जब जब एडवर्सिटी आती है, जब जब परेशानी कठिनाई आती है, और आप सॉलिड वैसे के वैसे ही रहते हो, बिना विचलित हुए, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना डिसअपॉइंट हुए, लोग देखते हैं कि इसके जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये ऐसे कैसे खड़ा है। तब लोग आपकी बिल्डिंग में शरण लेने के लिए आएंगे जब उनके जीवन में भूकंप आएगा। तो ये हमें बनना है, ये यात्रा हमें करनी है। इस अच्छी नींव के साथ में हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा करनी है। थैंक यू सो मच भगवान। नाउ क्वेश्चन आंसर सेशंस एंड शेयरिंग सेशन। थैंक यू। चेक। प्रणाम गुरुजी। बचपन से जब से कुछ समझने की क्षमता आई तो बहुत से संतों को भी सुना, ग्रंथ भी पढ़े, कथा कहानियाँ भी पढ़ी। सब कुछ करते हुए कभी भी किसी ने ऐसा व्यवहार के बारे में इतने अच्छे तरीके से और इस प्रकार से कि व्यवहार कितना ज़रूरी है आध्यात्मिक मार्ग में, ये कभी किसी ने नहीं बताया। तो जिसकी ज़रूरत की हमें हर पल पल पे पड़ती है व्यवहार की, बाकी सब चीज़ें कुछ समय के बाद या एक दिन दो दिन कुछ भी कभी कभी ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी हर पल में ज़रूरत होती है हमें। वेरी ट्रू। तो इतने आसानी से और इतने प्यार से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत सही कहा। व्यवहार है जो हर पल उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप अकेले जंगल में गुफाओं में नहीं रहते हो, आप समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो। हर पल किसी न किसी से कुछ बात करने का मौका मिलता है, कुछ सुनने का मौका मिलता है, कुछ कहने का मौका मिलता है। तो इसमें तो कुछ न कुछ डिफरेंसेस, कुछ फ्रिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। तो इसमें व्यवहार में निपुणता जब आ जाए इन लोगों के बीच में रहते हुए, तभी रियलिटी में हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, वरना शुरू हुई नहीं। जैसे मैंने कहा, आज शुरू हुई, कल भूकंप आया, गिर गई, फिर परसों आए, फिर संडे को कुछ अच्छी बात लगी, फिर मंडे को भूकंप आया, फिर बिल्डिंग गिर गई। ट्यूसडे को फिर मिले, फिर कुछ अच्छी बात लगी, वेडनेसडे फिर भूकंप आया, फिर गिर गई। वहीं के वहीं है, ग्राउंड ज़ीरो ही है। एक मंजिल बन रही है, एक मंजिल गिर रही है, वही मंजिल गिर रही है, वही बन रही है। सेकंड मंजिल, थर्ड मंजिल कब बनेगी? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और गुरु माँ का ये अनुभव था, मतलब पुरानी बातें हैं, 20-25 साल पुरानी बातें। हरदम पूछती थी स्वामी जी को कि इतना स्ट्रेस क्यों आप व्यवहार के बारे में, और वो कभी जवाब नहीं दिए, कभी भी नहीं बोले ना कुछ, कभी भी जवाब नहीं दिया। नो, यू विल एक्सपीरियंस। वो धीरे 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 एक्सपीरियंस में आता गया, तब पता चला कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। खाली नॉलेज, खाली ज्ञान, खाली सत्संग कुछ नहीं होने वाला है। प्रणाम गुरु जी। आज सुबह में आपका पुराना एक सत्संग सुन रहा था जो है, तो उसमें आपने बताया था एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जब अपने अंदर एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया तो व्यवहार में अपने आप
चेंज आ जाएगा जो है, वही बात हुई ना जी? 100%। जी जी जी। तो Acceptance। मैं उसी के ऊपर ही अभी कर रहा हूँ पूरा जो है वर्क जो है, जैसे आपने बताया था जो है कि जो भी है लाइफ में उसको एक्सेप्ट करते जाओ और फॉरगिवनेस की भावना रखो कभी भी जो है, तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा बढ़िया से। बदले की भावना तभी आती है जब हमें ये पता नहीं चलता है कि जाने अनजाने में हमने किसके साथ में कब बुरा किया था। जी अभी कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है और हम इस जीवन में देखते हैं कि मैंने इसके साथ कुछ किया ही नहीं, ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, तो हम बदले की भावना की कोशिश करते हैं जी। लेकिन उसका कारण कहीं ना कहीं होता है। तो इसको हम अगर एक्सेप्ट कर लें कि पूर्व जन्म में मैंने इसके साथ कुछ किया होगा, उसका बदला इस जन्म में इस रूप से ये ले रहा है। जी ज्ञानी लोग तो उसमें पूर्व जन्म देख लेते हैं। भीष्म ने अंबा को देख लिया था शिखंडी में, शिखंडी को देखा तो उनको अंबा दिख रही थी। हमें दिखाई देता है, हमारे साथ में अगर कोई बुरा करता है तो हमें साफ दिखाई देता है कि इसके पीछे कारण हम ही थे किस जन्म में, तो हम रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके साथ बुरा किया है। जी अज्ञानी व्यक्ति उसको नहीं देख करके इस जन्म में ही मैंने कुछ नहीं किया इसलिए वो रिएक्ट करता है। तो एक तो एक्सेप्टेंस, और नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है जो अभी मैंने कहा, खुश होना है उसमें। जी नॉट ओनली एक्सेप्टेंस, एक तो एक्सेप्टेंस चलो भाई गुरुजी ने बोला है प्रारब्ध कर्म होंगे, मायूसी में एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी कई बार आप ज़बरदस्ती भी एक्सेप्ट करते हो, कोई उपाय नहीं है तो भी एक्सेप्ट करते हो। कई बार किसी ने कह दिया, गुरुजी ने कह दिया एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लेते हो। यहाँ तो अब सेलिब्रेट करते हुए एक्सेप्ट करना है। जी इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, सेलिब्रेट करो, वाह कितने गोबर साफ हो गए। जी। और किसी ने गालियाँ दी, सेलिब्रेट करो, डांस करो, और गोबर साफ हुआ। अब यही पिक्चर दिमाग में रखिए जी कि वो कमरा गोबर से साफ होता जा रहा है। जब जब कोई आपको ह्यूमिलेट करे, जब जब बिना मतलब के कोई गालियां दे, गुस्सा करे, अपमानित करे, कमरे के अंदर का गोबर साफ होता हुआ देखिए। मेरे साथ एक बार हुआ था, बहुत पुरानी बात है, 15 साल पुरानी बात है। मैं घर से निकला गाड़ी में, आधा किलोमीटर पर एक साइकिल वाला पीछे से ज़ोर से साइकिल चलाता आ रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो मुझे ओवरटेक करके मुझे गालियां देने लग गया। मैं भी कांच नीचे करके सुना तो वो कुछ बक रहा था। मैंने कहा हुआ क्या? बोले तुमको गाड़ी चलाना नहीं आता, मैं मर जाता था, गिर जाता था, पीछे से बस आ रही थी, तुम ऐसे टर्न किए, मेरा ध्यान ही नहीं था, मैंने कोई गलत टर्न किया और वो था वहाँ पर, मेरा ध्यान नहीं किया। तो मैंने कहा सॉरी भाई साहब, माफ़ करना, अगली बार से ध्यान रखूँगा। कांच चढ़ा लिया। आधा किलोमीटर आगे गया, एक स्कूटर वाला आकर के गालियाँ दिया, वो भी वैसे ही। जहाँ जाना था वहाँ गया, वो भाई साहब और ज़्यादा गालियाँ देने लग गए। उस दिन मैं इतना हंसा, घर में आके गुरु माँ को भी कहा आज दिन बहुत अच्छा गया। 3 लोगों ने आधे घंटे में इतना ह्यूमिलेट किए मुझे कि अब 15 साल पुरानी बात अगर आज भी मुझे याद है और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसका मतलब है कि वो बहुत एक मेमोरेबल इवेंट था मेरे लाइफ में। एक दिन में आधे घंटे में 3 लोगों ने ह्यूमिलेट किया मुझे, और मैं कितनी खुशी से आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये होना चाहिए एक्सेप्टेंस का नेक्स्ट लेवल। धन्यवाद गुरु जी। Namaste Guruji. The law of karma which you have discussed just now, one way of looking at it is, it's an unfair law, it's an illogical law, it is a ruthless law, it is eye for an eye, because we are facing the consequences of something which we don't even remember. If we remember something wrong which we have done, and if we are facing the consequences, we can learn a lesson out of it and become a better person. But here, when we face the consequences of something which we don't remember, there is hardly any lesson to learn. In fact, we develop grudges against people around us. True. That will spoil the society as well. Even now, if you see, there are so many cases of road rages going on, especially in Delhi.
I mean, these things happen because we are facing something which we don't remember. So that is not helping anybody. So what is your take on this? Just because you do not remember something doesn't mean that you have not acted or reacted wrongly. Merely because you don't remember. There are many instances in your present life itself, you would have humiliated somebody, you got angry on somebody, you did wrong to somebody, but you don't remember. There are many instances like this also. The other person remembers. The other person remembers. So just merely because you did something wrong and you don't remember, it doesn't mean that you have not done anything wrong. Forget of past birth. Even in this birth, there are hundreds of events and instances with which you have done wrong, you have hurt others' feelings, people got hurt, and they are waiting for an opportune time to take revenge on you. I can tell you. You have forgotten, they have not forgotten. So merely if we don't remember doesn't mean that law of karma should not work. There's a guy, there's a thief, he goes to houses to steal money, jewelry every night. And over a period of time he'll forget also as to how many houses he went and stolen goods. Every day he's doing it. If you ask him to remember and recall and list out, he'll not remember not even 10%. So should he be punished or not? As per you, if punishment should be based on only memory, then there'll be bigger problems in life. There'll be chaos in the society if it works only on memory. I am talking that you forget of past births. Even in this birth itself, if everything is based on the memory, it will be a chaos. Now we are going one step further. Spirituality means what? Spirituality means that what an ordinary and common person cannot see, spiritual people are able to see. Saints are able to see. And today, what you're talking is only 1% of the chaos which is taking place in the society. 99% is all right, I suppose so. Right or no? See, you're focusing on only 1% of it. We are not saying that it is right. But still, 99% of the people are going through their normal life without all sorts of problems. It is so. This 99% life and people who are living a comfortable, normal life is only because of spiritual people, only because of spiritual saints. They are helping that this chaos does not go beyond 1%. By such knowledge. Now today I have told you this knowledge. You may not remember your past birth. But somewhere in your heart, yourself will tell you, could be this is right. Because there's somebody who has done some sadhana, there's somebody who has done some meditation, there's somebody who talks something which we are not aware of. So somewhere it will tell you, and you will start accepting that. The moment you start accepting that, your life will be different. Even consciously or unconsciously, you will not do anything wrong. Secondly, even if somebody does wrong to you, you will not react. That itself is creating peace in the society. By not reacting to violence, itself is creating peace. By not reacting to revenges, itself is peace creation. So why don't you look at this aspect? Can't we voluntarily find a way to burn all the karma, whether the present life or previous life or something which we remember or don't remember? You have to voluntarily burn only. How? Nobody is going to burn for
your sake. Without facing the consequences, I want to voluntarily burn off Yes, you the, can do all that. all You the can do bad that. deeds which I have done. You can do that. Regularly meditate. Number 2, seek forgiveness from all beings in the creation, which we do in our programs. During meditation sessions, we do that Shama Yachna we call. We seek forgiveness from all the beings in the creation with whom we had some or the other relationship in this birth or in the past birth, or whether they are in physical body or they are in the subtle body, they are in this world or in this space, irrespective of all that which we seek forgiveness from them. Then you start meditating, then you start visualizing, then you realize as to who you are. You get Brahma Jnana, knowledge, Atman knowledge. You establish in that Atma, that consciousness, and that consciousness has the power to burn all your past karmas. That is how all those people who got enlightenment is because of this. If they also had to face the consequences, nobody in this universe would have got enlightenment. Nobody in the universe would have got mukti or moksha. Because everybody is carrying the load of past birth karmas. So the knowledge, the self-knowledge, the Brahma Jnana has that power, that intensity of fire which can burn all the past karmas. Your forgiveness has the power to neutralize the past karmas. Somebody in the past had emanated revengeful vibrations against you. You are not aware, you don't remember. By virtue of seeking forgiveness, we are neutralizing their vibrations. Secondly, we are influencing those minds which had the revengeful attitude against us. And that mind will start thinking, why should I take revenge against that guy? Forget it. Whatever has to happen, happened. It was my prarabdha karma. Like this, they will also change. So by virtue of this change, the chain of karma will get broken. And you will evolve into spirituality. Thank you, Guruji. Now, online question. प्रणाम गुरुजी, कृपया नाथ के संबंध में बताइए, नाथ किस तरह स्पिरिचुअल पाथ में हेल्पफुल है? नाद एक दिव्य ध्वनि होती है हमारे अंदर, जो सूक्ष्म आध्यात्मिक नाड़ियों में छुपी हुई होती है. एंड बाय रेगुलरली प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन और दूसरी साधनाएं, वो सूक्ष्म नाड़ियाँ खुल जाती है. वो सूक्ष्म नाड़ियाँ जब खुलती है तो वो नाद प्रकट होता है. वो दिव्य ध्वनि इतनी मेस्मराइजिंग होती है, इतनी सम्मोहित करने वाली होती है कि उसको सुनते सुनते ही हम ध्यान में स्थित हो जाते हैं. हमें फिर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. और वो ध्वनि जब उन नाड़ियों से उत्पन्न होती है और एक बार वो रास्ता खुल जाता है तो स्वतः ही वो ध्वनि उत्पन्न होती रहती है. हम जब व्यवहार में भी होते हैं तो वो डिवाइन साउंड, वो दिव्य ध्वनि चलती रहती है. तो हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हट करके बार बार उस ध्वनि की ओर जाता है, उस डिवाइन साउंड की ओर जाता है. तो हमें वो दुनिया में एंटेंगल नहीं होने देता है. इस प्रकार से वो नाद हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करता है. प्रणाम गुरुजी. अभी आपने जैसा बोला कि बदले की भावना का, कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली में ही ऐसा कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर होता है, उसको सपोज बदलने की भावना है, तो वो सिचुएशन हैंडल करना उतना इजी नहीं है जितना आपने अभी बताया है. बट डेली फेस करना है अपने को, तो उस चीज़ के लिए कुछ बोल सकते क्या? देखिए, आसान या मुश्किल तो इवेंचुअली हमारे मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है. कई बार आसान ऐसे हो जाता है कि हम अगर कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आसान भी हो जाता है. हम पकड़ के रखना चाहते हैं तो डिफ़िकल्ट होता है. और हमारा खुद का ही मोह कई चीज़ों में होता है तो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं. नहीं, ये गलत है, ये शेर ऐसा होना चाहिए, या इस बात को लेकर के
ये गलत उन्होंने तरीका अपनाया है, ये कैसे, और ऐसे हम सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे, झुकते जाएंगे तो और झुकाएंगे, ऐसे मन में डर होता है। ये भी इमेजिनरी है, मैं ये बता सकता हूँ आपको, क्योंकि हमने देखा है और शास्त्रों का प्रूफ भी है, प्रमाण भी है कि जब जब किसी ने फ्रिक्शन नहीं करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, राजा से रंग भी हो गए, भिखारी हो गए, सब कुछ छोड़ करके कि मुझे फ्रिक्शन नहीं करना है, खाली केवल इसीलिए, और ये भी डर नहीं था कि मुझे हम ऐसे करेंगे तो लोग और दबाएंगे। आगे चल करके उनकी प्रगति तरक्की बहुत ज़्यादा हुई बनिस्बत के जिन्होंने धोखे से, गलती से, अधर्म से, ज़बरदस्ती उनसे छीन लिया था, और उनकी आगे चल करके बहुत गिरावट हुई है। लेकिन अभी आज का ज़माना और वो ज़माना, ज़माने की बात नहीं है, लोग वही है, माइंड वही है। ये तो इंडिविजुअल आपकी पकड़ कितनी उन वस्तुओं में, चीज़ों में, सही गलत में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो आपने सॉफ्टनेस की बोली, ये जरूरी है कि भाई हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। जितना सॉफ्ट होते हैं उतना और प्रेशर होता है, वो डर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक और बड़ा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेना चाहिए कि जो मेरा है मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, भगवान तक नहीं, और जो मेरा नहीं है, जाने वाला है, उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा लाइफ का कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे चल कर के बिना डरे, नुकसान होता है होने दें, कोई ज़बरदस्ती आपसे लेता है लेने दें, बदले की भावना न रखें कि अगर मेरा है तो मुझसे कोई ले नहीं सकता, इसने लिया भी है, अभी जो दिख रहा है कि इसने लिया है ज़बरदस्ती, अगर मेरा है तो ये मेरे पास आएगा। मैं आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर वो आपका है तो घूम फिर के आपके पास ज़रूर आएगा, और अगर जाने वाला है और वो चीज़ आपकी नहीं है, उसका टाइम आ गया जाने वाला, तो या तो आपका फैमिली मेम्बर ले जाएगा, फैमिली मेम्बर नहीं ले जाएगा तो कोई चोर उचक्का ले जाएगा, बिज़नेस में कोई सप्लायर ले जाएगा, किसी न किसी प्रकार से। ये आध्यात्मिक ज्ञान है कि जो चीज़ जानी है वो ज़मीन के अंदर पानी के जैसे होता है, वो अपना रास्ता बना ही लेता है। वो कितना भी बड़ा उसके सामने कोई बोल्डर आ जाए, रॉक आ जाए, ज़मीन बंद हो जाए, वो अपना रास्ता निकाल लेता है। तो जाने की चीज़ को आप रोक नहीं पाओगे, नहीं जाने की चीज़ को किसी की हिम्मत नहीं है आपसे छीन ले वो। थैंक यू। और मैं, छोड़िए ज्ञान की बातें, लाइफ में हमने कम से कम 8 बार, जो मुझे याद है पिछले 30 सालों का एक्सपीरियंस, 8 इंस्टेंसेस में मैंने, मेरे पिताजी ने बहुत कॉन्शियसली इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया है, बहुत कॉन्शियसली। और ऐसे लाइफ के टाइम में जब हमको रुपयों की बहुत ज़रूरत भी थी, किसी ने धोखा भी दिया, और जितना बड़ा धोखा दिया वो हमारे लिए फुटपाथ पर लाने के लिए सक्षम था वो, फिर भी हम नहीं मिले, हिले नहीं। हम दोनों यही सोचते थे कि अगर अपना है तो अपने को पता है ये वापस आएगा, क्योंकि हमारे गुरुजी का ज्ञान दिया हुआ था ये, और जाना ही है तो ये नहीं ले जाते, फैमिली मेम्बर ही ले गए, ये नहीं ले जाएंगे और कोई ले जाएगा, कभी ना कभी और कोई नहीं तो इनकम टैक्स रेट आकर के वो ले जाएगा आपके पास से, कितना बचाओगे। और पूरा जाकर के लॉकर में रख दो तो लॉकर के भी चोरियां हुई है बैंकों में। हम सोचते हैं कि ये सेफ़ है, ये सेफ़ है। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो बहुत अक्लमंद है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा हो गया और परिवार वालों से डर कि ये सब धोखा देने वाले हैं, 4 जगह उसने, कई लोग कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, वैसा दिमाग वाला था। तो अपने जो सेविंग्स थी 4 जगह, अलग अलग जगह उसने इन्वेस्ट किए, 2 साल में 4 जगह नुकसान हुआ उसको। और ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जिनमें दिमाग ही नहीं है ये सब चीज़ों का, वो जो है एक ही जगह लगाते हैं, सब पर भरोसा करते हैं, भूल जाते हैं, लोग उनको धोखा भी देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के पास में कहीं ना कहीं से वापस घूम फिर के आता है, उसकी प्रगति तरक्की चलती रहती है उसकी। उसको देखने से लगता है कि इसमें तो अक्ल ही नहीं है बात करने की,
और ये कैसे आगे बढ़ रहा है? मैं इतना अक्लमंद हूँ, मेरे में इतनी बुद्धि है, मैं इतना सोचता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फिर भी नुकसान होता है मुझे। और ये गधे को तो पता ही नहीं है कुछ, न लॉस का पता, न अच्छे बुरे का पता, न उसको बात करने का तरीका, न उसका जजमेंट पावर। और भाई साहब की तो तरक्की होती जा रही है। ये क्या चीज़ है? क्या आपने कभी देखा है कि खाली अक्लमंद लोग ही तरक्की कर रहे हैं और गधे बेवकूफ़ तरक्की नहीं कर रहे हैं? आपने भी देखा होगा ना। तो क्या है वहाँ पर? कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये हमारे पिताजी हैं, 7th क्लास पढ़े हुए हैं, और यहाँ भी कई लोग हैं जो पढ़े हुए नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन सक्सेसफुल हैं, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाते हैं, सक्सेसफुल है। और यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत दिमाग लगाते हैं और रोज़ धोखा खाते हैं, रोज़ दुख पाते हैं। ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं। हम हमारी कमज़ोरी के कारण इनको अप्लाई नहीं करते हैं। वो हमारा डर, भय कहीं ना कहीं, नहीं ये जो कमाया हुआ है चला जाएगा, इतना आसानी से जाने देंगे, कैसे चलेगा, ऐसा डर रहता है। निर्भय होकर के देखिए, जीवन जीने का मज़ा कुछ और ही होगा। और निर्भय आप हो जाओगे तो आपके अकाउंट का भय और किसी के सिर पे जाएगा, फिर वो रात भर जागेगा और आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा वो। जब तक आप कुछ ना कुछ कर रहे हो अपने बलबूते पर, वो चुप रहता है। Second online question. When somebody abuses and refuses to accept your apologies, then what should be done? ये बहुत बार होता है। ये जो उन्होंने बात कही, बहुत अच्छी बात कही है। हम किसी से अनजाने में झगड़ा किए या जान करके झगड़ा किए या दुश्मनी कर लिए या धोखे में आ गए, तो लोग इम्प्रेशंस बना करके घूमते हैं, ये बदमाश है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और जब आमने सामने होते हैं और उनसे आप माफ़ी भी मांग लो तो वो माफ़ करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका ईगो, उनका घमंड या उनकी दुखती नस पकड़ी जाती है, तो वो माफ़ नहीं करते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा है ये बहुत सही पूछा है। तो ऐसे टाइम में आप अगर सही में माफ़ी मांगना चाहते हो, अपोलोजाइज़ करना चाहते हो, उसका बहुत अच्छा तरीका होता है थ्रू मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन में वो दूर है, आप कहीं बैठे हो, मेडिटेशन में आपकी जो वाइब्रेशंस निकलती है वो नॉर्मल वाइब्रेशन से 1000 टाइम्स मोर पावरफुल होती है। उसमें इतनी शक्ति होती है कि सामने वाला उसको रोकने की कोशिश भी करे तो वो वाइब्रेशंस रुकेगी नहीं, वो उसके अंदर जाकर के ही उसको इन्फ्लुएंस करेगी वो। तो उसका दूसरा तरीका है थ्रू मेडिटेशन, फॉरगिवनेस, अपोलोजाइजिंग थ्रू मेडिटेशन। प्रणाम गुरुजी। अभी आपने जो कहा उसी को जस्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारे गुप्ता जी मेरे को अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो धोखा खाना जो रह जाएगा वो रह जाएगा। इसका शायद मैं भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। ईश्वर ने जो बचाया, जो मेरे पास है वो मेरे पास ही है, और मैं भी बड़ा सावधान, बड़ी अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करने वाला, सावधानियाँ रखने वाला, इनकम टैक्स, फाइनेंस कंसल्टेंट जैसा हूँ। मेरे अपनों ने ही कितना धोखा दिया है, और जिनको दिया है वो वापस नहीं आया है। और फुटपाथ पे आने की नौबत से इवन बैंक, प्रूडेंशियल बैंक, वासवी बैंक में भी पैसे डूबे और कितनी मुश्किल से वो वापस आए। ये तो सभी लोग जानते हैं शायद, हैदराबाद वाले। फिर भी जो बच गया है, भगवान इतना बचा दिया है कि 2 आदमी को खिला के खाना खा सकता हूँ। और फुटपाथ से वापस आया हूँ। ऐसे हालात भी आ गए हैं, 2000 के साल में करीब करीब फुटपाथ पे आ चुका था, और अभी भी मेरे पास फुल टाइम जॉब नहीं है, पर अपनी एफिशिएंसी से मैं इतनी अपनी ताकत रखता हूँ कि 4 आदमी को खाना खिला सकता हूँ। फुटपाथ पर आने का अर्थ ये भी होता है कि आप अपने ओरिजिनल घर पर आ गए। हमारी यात्रा वहीं से शुरू हुई थी। उसका अर्थ ये भी होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण में कि आप अपनी आत्मा में समा गए थे। क्योंकि जब गहरी निद्रा में होते हैं हम, जैसे मैंने एक बार कहा था एक कहानी में, एक राजा और उसके राजमहल के पास में उसका किचन था, खाना बनता था, वहाँ पर एक भट्टी होती थी।
तो ठंड के दिनों में एक बार एक कोई साधु आकर के उसमें रात को सो गया था, भट्टी में जो राख होती है उसके अंदर ठंड थी, राख में ठंड से बचाव होता है। तो मस्त गहरी नींद में सो गया था। ऊपर राजमहल में राजा सोया हुआ था। सुबह सुबह राजा को आदत थी, उठता था तो बाहर वरांडे में आके, उसको एक आदत थी राजा को, ऐसे ही बोलता था कि रात कैसी बीती। उसको एक आदत थी, वरांडा में आकर के कहता था कि रात कैसी बीती। तो उस दिन भी आकर के उसने कहा कि रात कैसी बीती। साधु ने सोचा कि उसे कोई पूछ रहा है रात कैसी बीती, तो उसने कहा कि थोड़ी आप जैसी, थोड़ी आपसे और अच्छी। राजा को बड़ा गुस्सा है, बोला थोड़ी मेरे जैसी और थोड़ी मेरे से और अच्छी, ये किसने कहा? उसने सैनिकों को भेजा, बोले उसको पकड़ के लाओ जिसने ये बात कही है। उस साधु को पकड़ के लाए। अब बेचारा हो थर 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 कांप रहा था, वो आधी नींद में था, उसने कुछ बोल दिया। संत तो ऐसे ही होते हैं, कुछ भी बक देते हैं। तो राजा के सामने आते हैं उसने कहा, राजा जी माफ कीजिएगा। बोले नहीं, माफ करने की बात नहीं है, तुमने ये कहा कैसे? अरे तुम तो भिखारी साधु हो, मेरे ही किचन की भट्टी में राख में रात भर सोए रहे, मैं यहाँ इतने अच्छे एयर कंडीशन रूम में इतने बड़े महंगे पलंग पर हीरे जवाहरात से जड़े हुए, रात भर सैनिक आदि सब हवा दे रहे थे, मैं इतनी अच्छी नींद सोया। तुम कह रहे हो कि थोड़ी आप जैसी थोड़ी आपसे अच्छी, मेरे जैसे कैसे हुई तुम्हारी नींद? कोई भट्टी में राख में सोता हुआ मेरे जैसे कैसे हो सो सकता है? तब उसने कहा, राजा जी बुरा मत मानिएगा, जब आप गहरी नींद में थे क्या आपको पता था कि आप कहां सो रहे हो? जब सपने भी नहीं आ रहे, गहरी नींद में थे, तो क्या आपको पता था कि आप इस बड़े से रूम में, एयर कंडीशन रूम में, करोड़ों का पलंग, हीरे जवाहरात जड़े हुए, उस पर सो रहे हो? बोला नहीं, वो तो मुझे पता नहीं चलता है, जब गहरी नींद में होते तो हमें पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं। तो उसने कहा, आपको पता नहीं था गहरी नींद में कि आप कहाँ सो रहे हो, गहरी नींद में मुझे भी पता नहीं था कि मैं कहाँ सो रहा हूं, तो अपनी नींद बराबर हुई ना राजा जी? बोले चलो ठीक है, ये बात मैं मानता हूं कि अब थोड़ी नींद अपनी दोनों की बराबर थी, मुझसे अच्छी कैसे हुई ये बताओ। बोले जैसे ही आपकी नींद खुली, आपके दिमाग में राज्य के बारे में, टैक्सेस के बारे में, अपना खजाना बढ़ाने के बारे में, राज्य की सीमा बढ़ाने के बारे में दिमाग चलना शुरू हो गया। मेरे तो कुछ था ही नहीं, मैं तो उठा आराम से, और कोई दिमाग चलने की बात ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है जब भूख लगती है मैं किसी के सामने हाथ करता हूँ, मुझे रोटी मिल जाती है। ये तो सालों से मेरे साथ होता आ रहा है, मैं तो दिमाग ही नहीं लगाता हूँ कि कुछ कमाना है, रोटी पकाना है, खाने के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, मुझे तो जीवन की चिंता ही नहीं है। और आप चिंता से घिरे रहते हो, तो आपसे अच्छी थोड़ी हुई ना मेरी नींद। तो जब जब फुटपाथ पे आए तो समझ जाना भगवान का आशीर्वाद है। एक रिटन क्वेश्चन आया गुरुजी, is universe responding to the wishes or desires, or is it happening by itself? Please enlighten on the best option, Guruji. यूनिवर्स रेस्पॉन्ड्स टू आवर डिजायर्स, नो डाउट, क्योंकि उसका काम ही वही है कि आप इच्छा उत्पन्न करो मैं पूर्ति करता हूँ, आप इच्छा उत्पन्न करो मैं पूर्ति करता हूँ, वो यही कर रहा है। वो जो हम विजुअलाइजेशन टेक्निक की बात करते हैं उसमें भी वही होता है, हम डिजायर कॉस्मिक फोर्सेस को बेचते हैं, यूनिवर्सल फोर्सेस को बेचते हैं, यूनिवर्सल फोर्सेस वो पूर्ति करता है। परंतु हमारे साथ प्रॉब्लम एक ये होती है कि हम अनकॉन्शियसली, अननोइंगली ऐसे डिजायर्स यूनिवर्स में बेचते हैं जो हमें नहीं चाहिए। इसके लिए जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं चोरी नहीं हो जाए, कहीं धोखा नहीं दे, कहीं मेरे साथ ये नहीं हो जाए, कहीं वो नहीं हो जाए, बच्चा बाहर गया हुआ है, कहीं यूएस गया हुआ है, वहाँ अमेरिका की लड़की से शादी नहीं कर ले, कभी कोई प्रेग्नेंट है तो कहीं मिसकैरेज नहीं हो जाए। इस प्रकार से
अनकॉन्शियस डिजायर्स हम यूनिवर्स में भेज देते हैं, और चूंकि यूनिवर्स को अक्ल नहीं होती है, वो जजमेंट नहीं कर पाता है कि आपको चाहिए या ये नहीं चाहिए, आपके मन से जो निकल गया वो पूर्ति कर देता है। इसीलिए हमारी लाइफ में बार बार तकलीफें, प्रॉब्लम्स आती है, एडवर्सिटीज आती है, क्योंकि हमने ही कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से गलत वाइब्रेशंस भेजी थी यूनिवर्स में। बट यूनिवर्स का काम है हमारी डिजायर्स फुलफिल करना। हो गया? और कोई लेडीज में कोई क्वेश्चंस? चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ। इस संडे को 17 मई को गुरुजी के साथ हमारा एक स्पेशल सत्संग है जनवाड़ा आश्रम में। सत्संग के साथ हवन और स्वामी जी की पूजा आरती भी की जाएगी कमिंग संडे शाम 5 बजे से जनवाड़ा आश्रम में। और इसी दिन रेनू जी और दिनेश अग्रवाल जी अपनी 25th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ गुरुजी के सत्संग में और इनकी खुशी में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। इसके साथ गुरुजी की कृपा से हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है आश्रम में ओन अ रूम डोनेट अ रूम के पार्ट बनने के लिए, जिसके द्वारा आश्रम में जो फुल्ली फर्निश्ड गेस्ट रूम्स बन रहे हैं, हमें एक मौका मिल रहा है कि उन्हें ओन करने का और आश्रम में डोनेट करने के लिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप प्रेम जी अंकल या रवि अंकल से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। गुरुजी ने जो कहा था स्वामी जी के बारे में, वाई व्यवहारा इज़ इम्पॉर्टेंट, आज 2 चीज़ मेरे को स्ट्राइक कर रही थी बार बार। स्वामी जी ये भी बोलते थे कि चैरिटी बिगिंस एट होम एंड क्लेanलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। टुडे आई थिंक आई रियली अंडरस्टूड व्हाट ही वांटेड मी टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। चैरिटी इज़ गिविंग अवे ऑफ ऑल द evil feelings inside you or where you're negative against your people, because we become negative more with the people whom we are staying at home. We see them day and night, so we only see the negative qualities, not the good qualities. So what he meant was charity begins at home is we have to become like a pure person. You have to give away all your negativity, and then only if you succeed in this charity at home, you become next. Cleanliness is next to godliness. वेरी ट्रू। ये जो कई बार कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, लोग इसको मॉनेटरी टर्म्स में लेते हैं कि हम कपड़ा दान कर रहे हैं, पैसे दान कर रहे हैं, वो घर में करो। परंतु ये जो गुरु माँ ने कहा, ये सटल मीनिंग है उसका। वेरी ट्रू। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham Shivoham Chidananda Rupo. Shivoham Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham Shivoham Chidananda Rupo. Shivoham Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham Shivoham
चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं। एक और स्मॉल पॉइंट अभी याद आया, जब गुरुजी ने कहा था कि ये लोग 8-10 बार एकदम ग्राउंड लेवल पे आ गए थे और इनके अपने ही इनको धोखा दिया था। उस टाइम भी इनके मन में हम लोग को हर बार बोलते थे कि उनके अगेंस्ट ओन रिलेटिव्स ही थे, उनके अगेंस्ट तुम लोग नेगेटिव सोचोगे भी नहीं, उतना ही रिस्पेक्ट देना है और उतना ही लव देना है। हम लोग के घर में वो पहले से ही सिस्टम था, कोई कितना भी बुरा कर दो अपन उनके अगेंस्ट कुछ नहीं करना है, उतना ही रिस्पेक्ट उतना ही लव। अभी भी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं और वो ही चैरिटी हुआ एक्चुअली।